अमर संदेश बिनती। सूफी दरवेशों ने दो किस्म के फ़कीर माने हैं, अहले दुआ और अहले रजा। अहले दुआ वे हैं जो खुदा के सिवा किसी दूसरे से कोई विनती अरदास नहीं करते। वे जो कुछ मांगते हैं खुदा से मांगते हैं। और अहले रजा वे हैं जो अपने आप को पूरी तरह खुदा की रजा में फना कर देते हैं। उनके मन में पूर्ण भरोसा होता है कि खुदा जो भी करता है ठीक करता है। वे कहते हैं कि खुदा से विनती या अरदास करना खुदा में विश्वास प्रकट करना है। वे कहते हैं खुदा से कुछ मांगना, खुदा को अपनी मर्जी के अधीन करना, जबकि हमारी असल भलाई अपने आप को पूरी तरह खुदा की रजा में अधीन कर देना है। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे सच्ची विनती मन की मर्जी को खुदा की रजा में मिटा देना है। खुदा को ये बंदिश अपनी दुनियावी बुद्धिमता से न लगानी चाहिए कि ऐसे कार्य वो खुदा करे जिससे हमारी भलाई हो। आपको पता नहीं कि आपके किस तरीके के कर्मों से आपकी भलाई हो सकती है और किस तरीके के कर्मों के लिए। वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसकी रजा में खुद को मिटा देना ही अच्छा है। खुदा की बंदगी द्वारा खुदा का रूप हो चुके संत महात्माओं की वाणी में एक अजीब सी कसक होती है। अब वो विनती इसलिए नहीं होती कि सांसारिक कार्यों में उन्नति हो, वो विनती इसलिए होती है कि वो आध्यात्मिक जगह में उन्नति कर सके। नम्रता से अपने अनंत अवगुण और पापों का वर्णन करते हुए संत हमेशा सिखाते हैं कि उस परमात्मा से कुछ भी मांगो तो आत्म कल्याण मांगो। संत महात्माओं की नम्रता और उनकी वाणी में दिखाई देने वाले विनती और प्रार्थना के भाव जिज्ञासु और साधकों के लिए एक आदर्श कायम करते हैं। उनको अपनी करनी और रहनी का मान त्याग कर बार बार कृपालु प्रभु और साक्षात रूप संत सदगुरु से दया की भीख मांगनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, जिससे कि आध्यात्म में जगत में उनकी उन्नति हो सके। भिखारी अपनी बल या चतुराई से राजा या दाता से कुछ नहीं ले सकता। वह नम्रता पूर्वक विनती करता है, वह बार बार दया के लिए पुकार करता है। वह प्रभु सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। हम उससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं केवल उसकी दया मेहर द्वारा है, अपने बल बुद्धि द्वारा नहीं। इसलिए परमार्थी को अति दीन और निर्बल भिखारी की तरह उस प्रभु की अरदास करनी चाहिए। वह प्रभु दया और प्रेम की मूर्त है। वह घट घट की बातों को जानने वाला है। हमारा हृदय धन दौलत यौवन सुंदरता विद्वता राजपाट की शक्ति कुल मान प्रतिष्ठा अभिमान के कारण मलिन हो चुका है। हमें अपने शुभ कर्मों का मान है। हमें जब तक पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि का अभिमान है, जब तक हृदय में लेस मात्र भी अहम का भाव कायम है, हम उस दाता से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वह दया करना चाहता है, वह प्रेम की वर्षा करना चाहता है, लेकिन अहम के कारण हम इतने गंदे हो चुके हैं, हमारा इतना हृदय गंदा हो चुका है कि उसकी प्रेम और दया का अमृत हमारे लिए ठहरता नहीं। इसलिए हमें अहम को त्याग कर विनम्र भाव से सच्चे हृदय से उस कुल मालिक से दया मांगनी चाहिए, उससे भीख मांगनी चाहिए। कवि साहब लिखते हैं कि मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहेब तेरा बहिरा है, च्यूटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहेब सुनता है। वो मालिक चींटी के हृदय से निकली सच्ची विनती को भी सुनता है। उस तक अपनी अरदास पहुंचने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। जब हृदय से पुकार निकलती है तो उसकी तरंग फौरन कुल मालिक के दरबार तक पहुंच जाती है। संत महात्मा की वाणी से ये उपदेश मिलता है कि सतगुरु और कुल मालिक ने नश्वर संसार को सकल पदार्थ के लिए विनती
करने के लिए मना किया है। विनती अध्यात्म के लिए मांगनी चाहिए। कुल मालिक से यह विनती करो कि वो हमारा हृदय निर्मल कर दे, हमारे हृदय को अपने प्रेम के रंग से भर दे और हर प्रकार के गुनाहों को बख्श दे, हमारी झोली नाम के अमृत से भर दे। मालिक की यह अरदास करो कि वो हमारे मन को शांत कर दे, ताकि हम एक जगह बैठकर उसकी पूजा अर्चना कर सकें। कुल मालिक से यह अरदास करनी चाहिए कि हम प्रेम, नम्रता और रजा की मूर्ति बन जाए, जिससे जो सद्गुरु कहते हैं वो हम कर सकें। विनती या प्रार्थना का असल भाव अपने ध्यान को हर तरफ से हटाकर कुल मालिक की ओर जोड़ना है। विनती और अरदास का अर्थ अपनी तुच्छता और निर्बलता को स्वीकार कर लेना है। विनती और प्रार्थना का अर्थ कुल मालिक की शरण ले लेना है और अपने आप को बिना शर्त उसके हवाले कर देना है। निर्बल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अरदास है और निर्बल का सबसे बड़ा बल उसका अपने आप को कुल मालिक को सुपुर्द कर देना है। समर्पण ही सच्ची अरदास है। सद्गुरु का असल स्वरूप शब्द है और परमार्थ का असल स्वरूप भी शब्द है। इसलिए संत सद्गुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार मन को भजन सुमरन में लगाना और मन आत्मा को आंखें के पीछे एकाग्र और स्थिर करके अंतर में शब्द में लीन करना ही प्रभु और सद्गुरु की आगे की गई सच्ची अरदास है। यह अरदास कुल मालिक की दरगाह में फौरन सुनी जाए। जब कोई साधक ध्यान करे और ध्यान न बने तो वो अपने सद्गुरु से करुणा भरी हृदय से विनती करे कि मालिक, तेरे बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये बाधाएं नित्य नए नए अड़चन खड़े कर रही हैं। हे मालिक, कुछ दया बख्श दो, हमें अपने धाम ले चलो। वो मालिक सुनता है। जब करुणा से कोई पुकारता है तो सुनता है। जय गुरुदेव।